जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं SIP विथ 1CR। आज का वीडियो दो मेरे व्यूअर कमेंट किए हैं। एक मेरे व्यूअर कमेंट किए हैं कि सर क्वांट स्मॉल कैप कैसा फंड है। एक भाई ने कि सर हम अलग अलग ऐप में अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, वही अमाउंट वही डालते हैं, साल वही डालते हैं, लेकिन वैल्यू अलग अलग क्यों दिखाता है। ये उनका कन्फ्यूजन है कि अमाउंट वही डालते हैं। कोई भी सपोज डेट ग्रो ऐप में आप यदि कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई सा भी कैलकुलेट कर रहे हैं, SIP ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कुछ भी अमाउंट डालें, साल डालें, परसेंटेज डालें, तो आपको वैल्यू दिखाता है। वही चीज़ अगर एंजल वन से कर रहे हैं तो उसका अलग वैल्यू दिखाता है। एक उनका क्वेश्चन है और एक क्वांट स्मॉल कैप कैसा फंड है उनको जानना है। तो दोनों पे ये वीडियो है। आप भी अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, ज़रूर हम उस पर वीडियो बना देंगे आपके कमेंट पे। तो वीडियो पूरा देखिए। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो ऑल बेल आइकन पे ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास फर्स्ट नोटिफिकेशन चला जाए। तो दो भाई का कमेंट है, रवि केसरी, क्वांट स्मॉल कैप कैसा फंड है। दूसरा है प्रमोद यादव, अलग अलग ऐप में सेम अमाउंट और सेम परसेंटेज डालने पे वैल्यू अलग दिखाता है। वो क्यों दिखाता है, कैसे दिखाता है, तो आज उस पर भी वीडियो है। पहले समझ लेते हैं कि क्वांट स्मॉल कैप कैसा फंड है। देखिए, क्वांट स्मॉल कैप फंड तो ठीक है, लेकिन पिछले 2-3 साल में इस पर बहुत सारे जो है कि धब्बा लगा था क्वांट स्मॉल कैप में। लेकिन देखिए, जो सही रहता है उस पर तो कुछ ना कुछ लगेगा। फंड मैनेजर हो, कोई भी हो, तो कुछ ना कुछ भाई धब्बा तो लगना ही है। हर फंड में कोई ऐसा फंड बाकी नहीं है कि जिसपे कुछ एलिवेशन ना लगा हो, कुछ धब्बा ना लगा हो। तो चलिए क्वांट स्मॉल कैप के बारे में जानते हैं। क्वांट स्मॉल कैप AUM है 29,688 करोड़ रुपया लगभग। ये सब तो सब लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग समझ लें। ऑल टाइम में रिटर्न यानी जब से ये फंड चालू है 14.3% का जनरेट किया है, जब से ये फंड चालू है। लॉन्च डेट यानी इसका चालू डेट है 24/11/1996। स्मॉल कैप क्वांट स्मॉल कैप डेट यही दिखा रहा है 1996। 3,000 रुपये महीना कोई 20 साल पहले से इसमें SIP किया होता तो 20 साल पहले से यानी 2005 से और 2025 के बीच में 16.6% का ये एनुअल रिटर्न यानी 20 साल में हर साल का 16.6% का रिटर्न जनरेट किया है। 7,20,000 जाता है 3,000 रुपया पर महीने से। 7,20,000, 47,97,000 ये जनरेट किया हुआ है। यही फंड जो है कि 25 साल में, क्योंकि चालू तो बड़ा लंबा समय से है, 1995 से 96 से है, 1996 से है। तो अगर 3,000 रुपये महीना 25 साल यानी सन 2000 में कोई चालू किया होता 3,000 रुपये पर महीना इस फंड में, तो 15.71% का ये रिटर्न 25 साल में ये दिया है। 9 लाख रुपया जाता है 3,000 रुपये महीना से 25 साल में। 91,81,000 ये जनरेट किया हुआ है। तो इनको जो है कि समझ में आ गया होगा, रवि केसरी जी को समझ में आ गया होगा कि क्वांट स्मॉल कैप कैसा फंड है। देखिए, कोई भी फंड खराब नहीं होता है, सब अपने जगह पे सही होता है। बस एक जगह रुकना चाहिए। बंदर जैसा इधर उधर कूदने से कुछ नहीं होगा। आप ले लिए हैं तो इसमें 15 साल, 20 साल, 25 साल जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना आप रुके रहिए। अब चलते हैं, दूसरे भाई का कमेंट था कि सर अलग अलग ऐप में अलग अलग कैलकुलेटर है, उसमें हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अमाउंट वही डाल रहे हैं, जो है कि परसेंटेज वही डाल रहे हैं, सब कुछ वही डाल रहे हैं, लेकिन वैल्यू उसका अलग अलग क्यों दिखाता है। तो देखिए, हर बैंक का या AMC का डाटा अलग अलग होता है। किसी भी बैंक का अगर ऐप में आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका डाटा अलग होता है, क्योंकि वो भी कोई बनाया ही है। और AMC में भी अलग होता है, ऐप में भी कुछ अलग होता है। अलग कैसे होता है, कुछ कैलकुलेटर में क्या होता है, कंजर्वेटिव यानी सावधानी कम रिस्क 6 से 8% वो मान के चलते हैं। कुछ कैलकुलेटर 6 से 8% मान के चलते हैं। कंजर्वेटिव यानी सावधानी मान के चलते हैं 6 से 8%, मतलब कम से कम वही मान के चलते हैं। उसी रेशियो से वो थोड़ा आपका कम दिखाएगा।
और कुछ कैलकुलेटर एग्रेसिव ज़्यादा रिस्क मान के चलते हैं, तो आपको वो ज़्यादा रिस्क वाला कैलकुलेट करेंगे तो वो ज़्यादा दिखाएगा, वैल्यू उसका ज़्यादा दिखाएगा, तो ज़्यादा रिस्क रहता है। तो कम से कम एग्रेसिव जो कैलकुलेटर होता है 12 से 15% माना जाता है, और कंजर्वेटिव जो होता है 6 से 8% माना जाता है। मान लीजिए कोई आदमी जल्दी जल्दी फटाफट चल रहा है तो वो लंबा दूरी जाएगा, और कोई आदमी धीरे धीरे चल रहा है तो कम दूरी जाएगा। तो यही कैलकुलेटर में भी वही होता है। मान लीजिए अलग अलग कैलकुलेटर, इसीलिए अलग अलग कैलकुलेटर अलग अलग आपको अमाउंट वैल्यू अलग अलग दिखाएंगे, तो यही फर्क पड़ता है। देखिए थोड़ा बहुत कैलकुलेटर है कम ज़्यादा होता है, जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें कुछ और दिखाएगा, जो होगा होगा, लेकिन कैलकुलेटर में 2-4 10 हज़ार इधर 10-20 साल में अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं दिखा रहा है तो कोई उसका मायने नहीं रखा जाता है। आप जो भी SIP कर रहे हो, लमसम कर रहे हो, आप बेफिक्र होकर करिए। कैलकुलेटर कुछ भी करे, एक तो बताने के माध्यम से, समझने के माध्यम से वो एक कैलकुलेटर बनाया गया है। एक्चुअली कैलकुलेटर का काम ही नहीं है, और कैलकुलेटर के हिसाब से फंड काम करते ही नहीं है। आप सोचिए जो चीज़ हर दिन घटता बढ़ता हो उसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। एक बताने के पर्पज से, जानकारी के पर्पज से कैलकुलेटर का प्रयोग आदमी करता है, तो कैलकुलेटर इसमें तो आएगा ही नहीं। बस आपके जानकारी के लिए, दिमाग को स्थिर करने के लिए, नॉलेज के लिए बस एक कैलकुलेटर है, लेकिन एक्चुअली में ये सब फंड में कैलकुलेटर काम ही नहीं करता है। तो देखिए, आशा करता हूं कि दोनों आदमी का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। मेरा आप लोग भी इसी तरह से दिमाग में कन्फ्यूजन जरूर लाते होंगे, और सब लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन आता ही है। जो नए नए लोग होते हैं कन्फ्यूजन ऐसा होता ही है। तो अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए म्यूचुअल फंड के बारे में, तो आप 63 88 97 98 32 पे आप चाहें तो पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए तो पूछ समझ सकते हैं, वो भी फ्री में। मेरा वीडियो यदि आप लोगों को सही लगा हो, जानकारी सही मिली हो, तो आप लोग जरूर सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।